किस दैट किल्स एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस नामी की ग्रुप जहां अपने हॉर्सेज रखते हैं वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहां उनको 8 की डेड बॉडी मिलती है। 8 की डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है और मिको तो उसको देख के बहुत रोती है। हिरोयुकी पुलिस को बताता है कि वो रात के 9 बजे तकाउजी को मिलने वाला था, लेकिन तकाउजी के जगह पे कोई दूसरा ही आदमी आया और उसने 8 पे हमला किया। पुलिस वाला तकाउजी और हिरोयुकी से पूछता है कि तुम दोनों क्यों मिलने वाले थे, तो हिरोयुकी टेप के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तकाउजी उसे रोक कर कहता है कि हम दोनों हमारे फ्यूचर के बारे में बात करने वाले थे। पुलिस वाला पूछताछ करने के बाद वहां से चला जाता है और तकाउजी हिरोयुकी से पूछता है कि टेप कहाँ है, तो हिरोयुकी बताता है कि जिस आदमी ने मुझ पे हमला किया वो टेप लेके गया। तो तकाउजी कहता है कि अभी टेप चली गई है तो तुम क्यों टेप की बार बार बात कर रहे हो, जो हो गया वो हो गया, अब भूल जाओ। तकाउजी वहां से जा ही रहा होता है जब पुलिस वाला हिरोयुकी को पूछता है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ हॉर्स शेड में थी वो कौन थी, तो हिरोयुकी बताता है कि वो शायद 8 की फ्रेंड थी। ये बात सुनकर तकाउजी को बहुत टेंशन आता है क्योंकि उसे लगा था कि शेड में सिर्फ हिरोयुकी और 8 ही थे, ना कि और कोई लड़की। यहाँ 8 का फ्यूनरल हो रहा है और उसकी मम्मी फूट फूट के रो रही है। साइको भी फ्यूनरल अटेंड करने जाती है, लेकिन 8 की मम्मी को देखकर वो बाहर से ही 8 को अलविदा कहती है और चली जाती है। 8 की मौत होने के बाद मिको तो बहुत सैड होती है और न्यूज़पेपर में 8 के मर्डर का आर्टिकल पढ़ के वो और इमोशनल हो जाती है। तभी वह तकाउजी जाकर मिकोतो को कहता है कि कल रात जो मर्डर हुआ उसके बारे में मुझे कंपनी के लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा ताकि वो शांत हो जाए, इसलिए मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ, तो मिकोतो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मिकोतो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन बीच में उसकी मम्मी तकाउजी को कहती है कि तुम प्लीज मिकोतो पे ध्यान रखो, मुझे पहले तुम पे डाउट था लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ही मिकोतो को खुश रख सकते हो और कंपनी भी संभाल सकते हो। मिकोतो इन बातों की वजह से और सैड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं करता। बाद में नामी की ग्रुप की मीटिंग होने वाली होती है और साइको की कंपनी को खाना डिलीवर करने की ऑर्डर मिली होती है। मीटिंग शुरू होती है और मिकोतो कंपनी के लोगों से माफी मांगती है एंगेजमेंट पार्टी के दिन के लिए और कहती है कि अब से मैं जिम्मेदारी से बिहेव करूंगी। कंपनी का एक आदमी मिकोतो को कहता है कि अगर तुम जिम्मेदारी की बात कर रही हो तो क्या हम ऐसे समझ ले कि तुम तकाउजी से ही शादी करोगी। मिकोतो कुछ कहने से पहले ही तकाउजी अपने पॉकेट से शादी के पेपर्स निकालता है और सारे कंपनी वाले लोग कहते हैं कि जल्दी से उन पेपर्स पे साइन कर लो मिकोतो, और मिकोतो की मम्मी भी कहती है कि हाँ हम तुम्हारे और तकाउजी के शादी के लिए वेट कर रहे हैं। मिकोतो को बहुत हर्ट होता है कि उसकी खुद की माँ उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही, इसलिए वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर साइको और उसकी कंपनी वाले लोग काम कर रहे होते हैं और साइको मिकोतो को देखकर मिकोतो और उसकी फैमिली की बातें चुपके से सुन लेती है। तकाउजी मिकोतो को कहता है कि तुमने ही मुझे पहले बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो अब मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मिकोतो कहती है कि वो पहले की बात है, अब मुझे सिर्फ उतारो ही पसंद है। मिकोतो कहती है कि उतारो ने ही मुझे सच्चे प्यार के बारे में सिखाया और काश मैंने अपने दिल की बातें उसे पहले ही बता दी होती। साइको मिकोतो की हालत देखकर खुद भी बहुत इमोशनल होती है। तकाउजी मिकोतो से बहुत रूडली कहता है कि वो होस्ट अब मर गया है और तुम भी उठ जाओ, जो हो गया वो हो गया, अब उसे तुम भूल जाओ और अब कंपनी के बारे में सोचो। ये बात सुनकर साइको सोचते हैं कि जो हो गया उसे बदला जा सकता है और अब मैं इसे पास्ट बदल के दिखाती हूँ। बाद में मिकोतो और उसकी फ्रेंड्स मिलकर खाना खा रहे होते हैं और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिकोतो उसकी फ्रेंड से पूछती है कि हिरोयुकी कहाँ है, तो वो बताती है कि वो तकाउजी से बाहर बात कर रहा है। मिकोतो हिरोयुकी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उतने में उसकी फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछती है कि ये खाना किसने ऑर्डर किया, लेकिन उनमें से किसी ने ये खाना ऑर्डर नहीं किया होता है। ये सब कुछ साइको का प्लान है। मिकोतो बाहर जाकर तकाउजी और हिरोयुकी की बातें चुपके से सुनती है और हिरोयुकी तकाउजी को कहता है कि तुमने ही 8 को मार डाला ना उस टेप की वजह से, तो तकाउजी कहता है कि तुम्हारे पास उस बारे में कुछ प्रूफ नहीं है। हिरोयुकी तकाउजी को प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पुलिस को टेप के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मिकोतो को जो 12 साल पहले हुआ उसका सच बता देता हूँ। तुमने 8 को मार डाला, वो एक ही इंसान है जो मिकोतो को सच में खुश कर सकता था। ये बात सुनकर तकाउजी को बहुत गुस्सा आता है और वो हिरोयुकी का गला दबाते हुए कहता है कि 8 ये 8 वो, उस होस्ट का नाम सुन के मैं तो तंग आ गया हूँ। ये सीन देखकर मिकोतो बाहर आ जाती है और तकाउजी को हिरोयुकी से दूर करती है। तकाउजी अपना हाथ आगे करता है मिकोतो को उठने में मदद करने के लिए, तो मिकोतो उस पर चिल्लाती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ। मिकोतो तकाउजी से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो वहां से भागकर खुद को एक बाथरूम में बंद कर देती है। बाथरूम में रो रही होती है जब उसे कुछ आवाज आती है और अचानक उसके सामने एक अनजान लड़की खड़ी होती है। ये ऑब्वियसली साइको होती है, लेकिन मिकोतो साइको को पहचानती नहीं। साइको मिकोतो के कान में कुछ कहती है और उसे पकड़ के किस कर लेती है। मिकोतो को जब होश आता है तो वो फिर से पिछले हफ्ते यानी जिस दिन 8 का मर्डर हुआ उस दिन पहुंच जाती है। साइको फिर से 8 को बचाने जाती है और इस बार वो एक झाड़ू अपने साथ लेके जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर से पहले वाला सीन रिपीट होता है जहाँ हथौड़े वाला आदमी 8 पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस बार साइको अपने झाड़ू से हथौड़े वाले आदमी के हाथ से हथौड़ा गिरा देती है और 8 चिल्लाता है कि साइको तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से भाग जाओ। हथौड़े वाले आदमी का चेहरा एक्सपोज होता है और पिछली बार की तरह ये फिर से होते ही होता है। साइको और 8 मिलकर होते को वहां से भगाते हैं और खुद की जान बचा लेते हैं। यहाँ मिकोतो के घर पे पुलिस का फोन आता है और मिकोतो अटैक के बारे में सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सपना जिसमें 8 मर गया वो सच हो रहा है। मिकोतो भागते हुए हॉर्स शेड के पास जाती है और फिर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक बॉडी बाहर लाते हैं। इस बार ये बॉडी हिरोयुकी की होती है, लेकिन वो मरा नहीं होता है, उसे सिर्फ चोट लगी होती है। मिकोतो 8 को ढूंढ रही होती है और सामने से 8 चल के आता है। मिकोतो 8 को जिंदा देखकर रोने लगती है और 8 को गले लगाकर कहती है कि तुम यहाँ हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 8 को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो पिछले हफ्ते सच में मर गया था, तो वो मिकोतो
मिकोतो को कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं हमेशा से यही तो था। मिकोतो समझाने की कोशिश करती है कि मुझे लगा तुम मर गए, लेकिन तभी 8 से पुलिस पूछताछ करने के लिए आते हैं तो वो पुलिस के साथ चला जाता है। पुलिस पिछली बार की तरह फिर से तकाउजी से सवाल पूछते हैं कि तुम आज रात हिरोयुकी को क्यों मिलने वाले थे, तो तकाउजी फिर से वही कहता है कि हम दोनों हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले थे। लेकिन इस बार 8 कहता है कि तुम दोनों के पास बिजनेस है, तुम दोनों क्या डिस्कस करने वाले हो फ्यूचर के बारे में। पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है तो तकाउजी 8 को पूछता है कि जिस आदमी ने तुम पे और हिरोयुकी पे अटैक किया, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। 8 झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा उसका चेहरा। पुलिस वाला फिर से पूछताछ करने के लिए वहां आ जाता है तो तकाउजी कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। 8 को तकाउजी का पीछा करना होता है, इसलिए वो भी पुलिस वाले को कहता है कि मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया, लेकिन पुलिस वाला उसे जाने से रोकता है। 8 के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो पुलिस से भाग जाता है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है तब तक ऑलरेडी तकाउजी वहां से चला गया होता है। 8 ऐसे ही इधर उधर देख रहा होता है जब उसकी नजर साइको पे पड़ती है। वो साइको को कहता है कि तुम अभी भी यही हो, अगर तुम नहीं आई होती आज तो आज टेप मेरे हाथ में होता। साइको उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम पिछले हफ्ते सच में मर गए थे, लेकिन 8 उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। तकाउजी होते को मिलने आता है और उसे टेप मांगता है तो होते उसे बताता है कि 8 ने मेरा चेहरा देख लिया है और 8 ने अभी मुझे फोन करके धमकाया कि अगर मैंने उसे टेप नहीं दी तो वो मेरे बारे में पुलिस को बता देगा। अगले दिन पिछले टाइम की तरह ही मेको तो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, लेकिन इस बार न्यूज़पेपर में होते की फोटो दी होती है। होते को पुलिस ने अरेस्ट किया है और मेको तो सोचती है कि पिछली बार उसने सपने में 8 की फोटो पेपर में देखी थी। फिर से पहले वाला सीन रिपीट होता है जहाँ तकाउजी मेको को आकर कहता है कि मैं कंपनी के लोगों से आज बात करने वाला हूँ कल रात के हादसे के बारे में, तो तुम भी चलो मेरे साथ। मेको की मम्मी तकाउजी को कहती है कि तुम ही मेको को खुश रख सकते हो और कंपनी भी संभाल सकते हो। ये पूरा सीन देखकर मेको तो सोचती है कि उसने जो सपना देखा वो सच में रियलिटी में रिपीट हो रहा है, क्योंकि डायलॉग्स भी पूरे के पूरे सेम है। यहाँ एक डिटेक्टिव से मिलता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुम होते पे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो, तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं होते की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। डिटेक्टिव 8 को पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे पापा से मिले, तो 8 उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारे वजह से मैं हांगकांग गया, लेकिन मेरे पापा वहाँ नहीं थे। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारे पापा फिर से जापान आ गए हैं और एक फोटो टेबल पे रखता है और डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। 8 फोटो देखता है और सच में उसके पापा जापान में वापस आए होते हैं। डिटेक्टिव से इन्फॉर्मेशन मिलने पर 8 पुलिस स्टेशन जाता है होते से मिलने। वो होते से पूछता है कि तकाउजी के कहने पर ही तुमने हिरोयुकी पे अटैक किया ना, तो होते कहता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सोचता है कि मैं इससे इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, तो वो होते को कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पापा नामी की ग्रुप के लिए काम करते हैं और तुम्हारे पापा के नाम पे बहुत बड़ा कर्जा है। क्या तकाउजी ने तुम्हारे पापा का कर्जा चुकाया, इसलिए तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो। 8 उसे प्रोवोक करने के लिए कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी अरेस्ट एक टिप पे हुई, तो शायद तकाउजी ने ही तुम्हारा नाम पुलिस को बताया होगा। होते कहता है कि पहली बात, तकाउजी ने मेरा कभी भी कर्जा नहीं चुकाया, और दूसरी बात, मैंने खुद को अरेस्ट करवाया। ये बात सुनकर 8 बहुत हैरान होता है, तो वो होते को पूछता है कि तुम तकाउजी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो होते कहता है कि तकाउजी मेरे लिए एक भगवान की तरह है। होते बताता है कि मेरे पापा एक लॉयर है और उन्होंने खूनी के साइड से एक केस लड़ा और वो जीत भी गए। सभी बच्चों ने मुझे खूनी का फ्रेंड कहा और सिर्फ तकाउजी ही मेरे साथ खड़ा रहा। उस वक्त मेरे साथ सिर्फ तकाउजी ही था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। होते 8 को कहता है कि तुम भी एक खूनी के बेटे थे, तुम्हें तो मेरी फीलिंग समझ में आनी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ पावर और पैसे के पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम्हें फ्रेंडशिप कभी समझ नहीं आएगी। 8 होते को पूछता है कि क्या तुमने टेपे का वीडियो देखा उसे तकाउजी को देने से पहले, तो होते कहता है कि नहीं, मैंने टेप डायरेक्टली तकाउजी को दे दी और मुझे कुछ पता नहीं। होते फिर पुलिस वाले को कहता है कि हमारी बात हो गई है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर 8 अपने घर जा रहा होता है जब उसे रास्ते में साइको दिखती है। साइको उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन 8 उसे इग्नोर करता है। 8 अपने घर जाता है और साइको उसके पीछे आती है। साइको अपना फोन नंबर 8 को देकर कहती है कि ये मेरा फोन नंबर है, तुम्हें कभी भी टाइम में पीछे जाना हो तो मुझे कॉल करो, दिन हो या रात, तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। साइको 8 को ये भी बताती है कि कल नामी की ग्रुप की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग को मिकोतो भी अटेंड करने वाली है। 8 उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मिकोतो उस मीटिंग में जाने वाली है, तो साइको कहती है कि मेरी कल डिलीवरी शिफ्ट है, इसलिए मुझे पता है। साइको 8 के घर से निकलती है और रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोककर पूछता है कि क्या तुम ओतारो की फ्रेंड हो। साइको आदमी से पूछती है कि आप कौन है, लेकिन आदमी कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है। ये 8 के पापा होते हैं, लेकिन साइको उन्हें पहचानती ही नहीं। यहाँ भिखारी तकाउजी के साथ लिफ्ट में होता है और वो उससे ऐसे ही बात करता है कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता कि तुम पास्ट में जाकर अपना फ्यूचर बदल सकते हो तो तुम क्या करोगे। तकाउजी उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे ही कोई पागल भिखारी है, इसलिए वो लिफ्ट से बाहर आ जाता है। भिखारी तकाउजी को बताता है कि मैं एक ब्रिज के नीचे बैठता हूँ, कभी आ जाओ मुझसे मिलने। तो तकाउजी कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भिखारी तकाउजी को एक फोटो देता है और ये फोटो साइको का होता है। तकाउजी ये फोटो देखकर शॉक होता है क्योंकि वो साइको से पहले भी मिल चुका है और उसे ये पता है कि ये होस्ट की फ्रेंड है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि साइको और भिखारी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगले दिन मीटिंग के पहले तकाउजी अपने चाचा से बात करता है और उसे फोटो दिखाकर कहता है कि ये उस होस्ट की फ्रेंड है, इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। बाद में मीटिंग शुरू होती है और फिर से पहला वाला सीन रिपीट होता है जहाँ मिकोतो कंपनी के लोगों से माफी मांगती है और कंपनी के लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम तकाउजी से शादी करने वाली हो। तकाउजी फिर से अपने पॉकेट से शादी के पेपर्स निकालता है, लेकिन इस बार मिकोतो कहती है कि मैं तकाउजी से शादी नहीं करने वाली और वो मीटिंग से बाहर चल के आती है। बाहर आने के बाद फिर से पहले दिखाया हुआ सीन रिपीट होता है जहाँ तकाउजी मिकोतो को पूछता है कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो मिकोतो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ओतारो से प्यार करती हूँ। ये सारी बातें छुपकर 8 सुन रहा होता है क्योंकि उसे साइको ने बताया होता है कि मिकोतो आज मीटिंग में आने वाली है। मिकोतो की मम्मी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम 8 के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो एक होस्ट है और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ 8 आता है और मिकोतो की मम्मी को कहता है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मिकोतो के बारे में
में कितना सीरियस हूँ, क्योंकि आज ही मैं मेरा होस्ट का जॉब छोड़ूंगा। बाद में तकाऊ जी और चाचा मिलकर बात करते हैं और चाचा तकाऊ जी को कहता है कि तुमने मुझे जिस लड़की का फोटो दिया था उस लड़की का नाम है सातो साइको और वो एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम करती है। चाचा तकाऊ जी को बताते हैं कि सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 12 साल पहले जो शिप का एक्सीडेंट हुआ उस शिप में ये लड़की भी थी। यहाँ 8 मिकोतो को लेकर अपने क्लब में आता है क्योंकि वो अपना जॉब छोड़ने वाला है और वो बातों बातों में मिकोतो से पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में श्योर हो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मिकोतो 8 को बताती है कि तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है वो मुझे तब रियलाइज हुई जब तुम मेरे दुनिया से चले गए। 8 बहुत कंफ्यूज होता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिकोतो बताती है कि मुझे कुछ दिनों पहले एक बहुत रियलिस्टिक सपना दिखा। जैसे कुछ दिनों पहले हिरोयुकी का एक्सीडेंट हो गया और उसे बहुत चोट लगी, वैसे ही एक्सीडेंट मेरे सपने में मुझे दिखा और उसमें तुम मर गए। 8 को डाउट आता है कि शायद साइको ने मिकोतो को किस किया, इसलिए वो मिकोतो को पूछता है कि तुम्हारा सपना कितने टाइम तक चला। तो मिकोतो कहती है कि 1 हफ्ते तक। मिकोतो कहती है कि मेरा सपना तब स्टार्ट हुआ जब एक रेड लिपस्टिक लगाई हुई औरत मेरे सामने आई और उसने मुझे कहा कि तुम 8 के साथ खुश रहो और फिर उसने मुझे किस कर लिया। 8 को समझ आ जाता है कि ये साइको का ही काम है, इसलिए वो मिकोतो को कहता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया है, मैं अभी जाकर आता हूँ। 8 क्लब से बाहर भागता है और रास्ते में उसे साइको मिलती है। वो साइको से पूछता है कि क्या मैं पिछले हफ्ते सच में मर गया था, तो साइको उसे हाँ बता देती है। 8 पूछता है कि तुमने मिकोतो को क्यों किस किया, अगर उसे हमारे टाइम लीप के बारे में पता चला तो साइको कहती है कि मुझे लगा कि मैं अगर उसे एक बार किस कर लूँ तो उसे लगेगा कि वो सपना देख रही है। 8 पूछता है लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की, तो साइको कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था कि अगर तुम्हें 10 बिलियन मिल गए तो तुम खुश रहोगे। तुमने उस दिन कहा था कि जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें किस कर दूंगी और हम टाइम में फिर से पीछे जाएंगे। साइको कहती है कि उस दिन तुमने शिप पे मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारी भाई की जान चली गई। अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही काम करूंगी और मैं खुद की भी खुशी तैयार करूंगी। 8 साइको की बातें सुनकर बहुत इमोशनल होता है और उसे गले लगा लेता है। साइको को लगता है कि शायद 8 को टाइम में पीछे जाना है, इसलिए वो उसे गले लगा रहा है। इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें टाइम में वापस जाना है, क्या मैं तुम्हें किस कर लूं, पर 8 कुछ जवाब नहीं देता। वो साइको को पूछता है कि क्या तुम्हें टाइम में पीछे जाना है, अगर तुम्हें टाइम में पीछे नहीं जाना है तो हम दोनों ऐसे ही रह सकते हैं, और वो फिर से साइको को गले लगा लेता है। वो बहुत देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिकोतो आती है और वो 8 को बुलाती है। 8 और साइको एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन मिकोतो को वहाँ देखकर 8 को बहुत शौक लगता है कि अब वो उसे क्या जवाब देगा। मिकोतो साइको को देखकर कहती है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अपने सपने में देखा, और यहाँ किस दैट किल्स एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।